हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MCO 1 कोर्स टाइटल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें क्या बताने हैं, जो डिफरेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके बारे में बताना है। हाउ आर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बताना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे कौन कौन से हैं। मोस्टली हमारे जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। उसके बाद हमें बताना है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और किस तरह से जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है कब, जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो हेनरी फ्योल ने दिए वो कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं 14 प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ टू जनरल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, एस्पिरेट द कॉप्स। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल हैं और बाद में मैंने इनको पूरा एक एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है कि डिवीज़न ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं काम को, जिससे स्पेशलाइजेशन आती है और जो पर्सन है जो ये टास्क करता है वो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी पर्सन को अगर अथॉरिटी दी जाए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो उसका क्या करेगा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, और अगर अथॉरिटी कम दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाएगी तो बर्डन रहेगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि वो अपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिर है आपका थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन। वो बोलता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो हमें कैसे काम करना है, डिसिप्लिन में काम करना है। ये सिर्फ डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होना चाहिए, सुपीरियर्स के लिए होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को क्या करें, दोनों ही देखें एक दूसरे को, डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, जैसे अगर प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है कि नो स्मोकिंग इन कंपनी, तो आप स्मोक नहीं कर सकते, चाहे सुपीरियर है चाहे सबॉर्डिनेट है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, जो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल को एक टाइम पर एक ही बॉस से कमांड मिले। मोर देन वन बॉस से अगर कमांड मिलेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है काम में डिले हो जाए क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा वो किसके ऑर्डर फॉलो करे। फिर है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल होता है वो ये बोलता है वन हैड वन प्लान, यानी कि अगर आप एक टीम है तो आप लोगों को एक ही तरफ काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक टीम में रह के आप अलग टास्क कर रहे हैं, सामने वाला अलग, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप काम भी अलग कर रहे हैं तो जो उनका मेन गोल है, जो मेन आपकी टास्क है वो वही होना चाहिए, यानी कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि देखो हम जब जानते हैं कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या होता है, सैलरी इंक्रीज हो जाए, प्रमोशन हो जाए, ये सब। तो एक जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि एम्प्लॉय का, उसको किसकी तरफ लेके जाना है, जनरल इंटरेस्ट की तरफ लेके जाना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लेके जाना है। हर एक इंडिविजुअल को पता हो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो ही सैलरी इंक्रीज होगी, तो ही एक पर्सन भी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, फिर है फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स। इस प्रिंसिपल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक वर्कर को क्या करनी चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कास्ट के अकॉर्डिंग या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए हम जानते हैं सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो जितनी भी टास्क होती है वो टॉप लेवल के हाथ में होती है, वो उसको कह सकते हैं कि हम जो लोअर लेवल है उन्हें इतना अथॉरिटी नहीं देता, पावर नहीं देता कि वो डिसीजन ले सके। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन है वो बताता है कि जो मेन टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, वो आपके सेंट्रलाइज होने चाहिए, आपके टॉप लेवल के हाथ में होना चाहिए, और जो आपके रूटीन की टास्क है वो आपकी नीचे लोअर लेवल तक होनी चाहिए, ताकि डे टू डे वर्क में जो है वो कॉन्टीन्यूसली किसका इंटरफेरेंस ना हो,
टॉप लेवल का। फिर है स्केलर चेन। स्केलर चेन ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो आप फॉर्मल लाइन फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जैसे लोअर लेवल पे काम करें और डायरेक्ट टॉप लेवल से बात कर सकते हैं, नहीं। अगर आप लोअर लेवल से बात करें तो अपने सुपरवाइजर से बात करिए, सुपरवाइजर अगर अपने सुपीरियर से करेगा देन वो आगे तक बात जाएगी। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता। और अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी है तो हम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लैंक, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक पर्सन डायरेक्ट अपने से ऊपर वाले जो आपका बॉस है उससे बात कर सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी चीज़ है चाहे वो पर्सन है वो सही प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। राइट पर्सन राइट प्लेस, ठीक है। राइट थिंग राइट प्लेस, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके आपके जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप काम कर सकते हैं, चाहे स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट हो, कोई चीज़ है वो राइट प्लेस पर रखी हो, चाहे वो थिंग हो चाहे वो पर्सन हो। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो ये बताता है कि जो आपको क्या करना है कि इक्विटी का मतलब क्या हो गया, बराबर, ठीक है। तो जो एक मैनेजर है वो किसी एक सिंगल पर्सन के लिए फेवरेबल ना हो, सबके लिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि पार्शियलिटी वर्ड ना आए कि हाँ भाई ये इसके लिए ज़्यादा है मेरे लिए कम है, किसी भी तरह से, चाहे वो सेक्स है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है, क्रीड है, रीजन है, कुछ भी है। जेंडर बेस पे ये नहीं होना चाहिए कि गर्ल है तो ज़्यादा आप सपोर्ट करें, नहीं। बॉय है तो आप ज़्यादा सैलरी दे रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये प्रिंसिपल ऐसे कहता है कि एक पर्सन को अगर आप काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्पेशलाइज होगा। ऐसा नहीं आपने काम दिया और वो स्पेशलाइज हो गया, नहीं। तो एक पर्सन को जल्दी से जॉब से नहीं निकाल देना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो जो कंपनी होगी उसको बार बार ट्रेनिंग देने के लिए या बार बार आप इंटरव्यू वगैरह नहीं लेंगे रिक्रूटमेंट करने के लिए। दूसरी बात क्या है, डेवलपमेंट होगा उस ह्यूमन बीइंग का जो वहाँ पर जॉब कर रहा है, स्पेशलाइजेशन आएगी उस पोस्ट में, ठीक है। तो ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और पर्सोनल के लिए भी अच्छा है। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में वो बताता है कि जो पर्सन है उसको क्या देनी चाहिए, इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो अपना खुद भी कोई डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं हर काम पूछ पूछ के करे कि ये काम मैं कर लूँ, ये काम मैं कर लूँ, नहीं। अगर ऐसे करेगा तो टास्क में डिले भी होगी और उसके खुद के कोई डिसीजन नहीं होंगे तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ हद तक हमें क्या देना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। देन है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉप्स। वो ये क्या बोलता है, यूनिटी स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है कि आपको आपस में मिलजुल के रहना है, ठीक है। मैनेजर को पता हो कि बिना एम्प्लॉयज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉयज़ को भी पता हो कि अगर मैनेजर है तो वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से यूनिटी में काम करना है, इससे जो मोरल है वो आपका बहुत बूस्ट होगा और जो लेबर टर्नओवर है वो भी बहुत कम होगी। तो इस तरह से आपके 14 प्रिंसिपल हैं। उसके बाद भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये आपका उसी तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कि जो आपके की टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, वहाँ तो टॉप लेवल पार्टिसिपेट करे और जो रूटीन वर्क है वहाँ पे कौन काम करे, लोअर लेवल काम करे, मिडिल लेवल काम करे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही कहता है कि डे टू डे रूटीन के वर्क में टॉप मैनेजमेंट का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, उनका की प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए ताकि उनका टाइम सेव हो सके। इक्वालिटी, अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ और प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल्स के अलावा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत फिक्स थी, फॉर्मल थी, बताते थे भाई इस तरीके से अगर कोई डिसीजन ले लिया तो हमें उस पर अड़े रहना है, चाहे वो हम नुकसान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फिक्स्ड होती थी और वो रिजिड होता था उनका डिसीजन। तो इस तरीके से बहुत फॉर्मल रूल्स वगैरह होते थे। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द बिजनेस इज हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब क्या है कि हायरार्की होती थी कि आप पहले लोअर लेवल है तो फिर वो उससे ऊपर मिडल पे, मिडल से टॉप पे, ऐसे ही जाएगा, एक हायरार्की होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है टॉप लेवल डायरेक्ट मिडिल लेवल डायरेक्ट टॉप पे चला गया, नहीं। पावर फ्लो वर्टिकली एंड अपवर्ड एंड एम्प्लॉयज आर डिपार्टमेंटलाइज। तो पावर फ्लो अपवर्ड मतलब कि जो पावर होती थी सबसे ज़्यादा किसके पास होती थी, टॉप लेवल के पास होती थी, वो मेन डिसीजन लेता था, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज फॉलो चेन ऑफ कमांड। सारे के सारे क्या करते थे, चेन ऑफ कमांड फॉलो करते थे कि जो बोल दिया गया बस आपको वही काम करना है।
सच एज अ मैनेजर इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था, और जो मैनेजर था वो सबको कोऑर्डिनेट करता था। ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ हेड हु रिपोर्ट टू द मैनेजर। जैसे मिलिट्री सिस्टम में होता है ना हायरार्की, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, इसी तरह का कुछ होता था। रूल्स रेगुलेशंस होते थे और हर जो एम्प्लॉय है उसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे। अकाउंटेबल होता था अपने सुपीरियर को और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था जो भी स्ट्रैटेजी होती थी किसकी, बिजनेस की। अगर बाई चांस उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है आने वाले टाइम में हमें नुकसान भी हो सकता है तो भी हम वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि हम चेंज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। ऑल द गोल अचीवमेंट प्लान आर सेट बिफोर एंड डिफिकल्ट टू चेंज नहीं कर सकते थे, यानी कि इनफ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कह रहे हैं तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स थी और रिजिड थी। अब बात करें मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की, तो बाउंड्री लेस है। हम पता है कि आजकल तो ट्रांसनेशनल कंपनीज वगैरह चल रही हैं, ठीक है, जो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। दे आर वेल सूटेड फॉर रैपिड इनोवेशन। जैसे जैसे चेंज होता रहता है अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो उसका मतलब इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग साथ साथ बढ़ सकती है। इसका जो मेन टास्क है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन करना, और प्रोडक्ट ऐड करो, कुछ नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आओ इन सब के ऊपर। और ये इजीली चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स भी फटाफट से क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली सेट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो फिक्स्ड होती थी, इनफ्लेक्सिबल और प्लान्ड होती थी। अब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन चेंज अलग है किससे, ट्रेडिशनल से, जब वो क्या फॉलो करती है, प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। तो देखिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो गाइडलाइंस होते हैं जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाती है। इसी इन्हीं प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो हेल्दी और फ्लेक्सिबल फ्लो ऑफ एक्टिविटी हो पाता है किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रिंसिपल्स चलते हैं, बट जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। In older days, these principles were not given any practical and encouraging result due to lack of technical know-how, क्योंकि technical knowledge इतनी नहीं थी वहाँ पे, unity of command नहीं थी। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, हम इन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रिंसिपल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल से अलग है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हमने किस में की है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। जबकि जो ट्रेडिशनल थी वो कैसी थी, हमारी फिक्स थी, रिजिड थी, तो वहाँ नहीं हो रहे थे, किस में हो रहे थे, मॉडर्न में हो रहे थे। इसलिए पहला हमारा क्या आ गया करेक्टरिस्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिशनल में नहीं है। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है किससे, ट्रेडिशनल से। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और जो आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से दे आर फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस रादर देन द हार्ड एंड फास्ट रूल। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे अलग है, आपके ट्रेडिशनल से अलग है। फिर आता है आपका यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी क्या होती है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर है वो, मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है या फिर लार्ज है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। दे मे बी यूज विद इक्वल यूटिलिटी बाय मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। अलग अलग जगह पे अलग अलग मैनेजर्स उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग अपनी अथॉरिटी के अनुसार। तो वो बता रहा है कि देखिए जो पहले वाली जो ट्रेडिशनल थी उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी, वहाँ पे रिजिड से थी, इनफ्लेक्सिबल थी, पुरानी बातें चलती थी, और आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई थी एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग जो है उन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी बना सकता है। फिर है आपका लास्ट, टीम वर्क। टीम वर्क में बताने की कोशिश करा। देखिए जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर कौन था मेन आपका टॉप लेवल था, वो बोल देता था, वो कमांड देता था, वो बाकी लोग फॉलो करते थे, ठीक है। चाहे वो कमांड आपकी सही है, गलत है, या जो भी है, जो आपका रूल्स बना दिया, रिजिडिटी बना दिया, आप उससे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, टीम वर्क है। टीम वर्क मतलब पार्टिसिपेशन है, किसका पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज़ का। हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बराबर एम्प्लॉयज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हु बिल्ड मोर इफेक्टिव टीम कैन गेन मोर। तो जितना ज़्यादा आप आपके काम करेंगे, एज अ टीम काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप
अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। जबकि जो ट्रेडिशनल थी, फॉलोज अ चेन ऑफ कमांड वेयर एवरी एम्प्लॉय शुड बी ओबेड टू हिज सुपीरियर। जबकि पहले वाले में क्या होता था, आपको सिर्फ ऑर्डर दे दिया जाता था ट्रेडिशनल में और आपको उसे फॉलो करना था, ठीक है। अपने आप अपने इसमें से कोई थॉट्स नहीं डाल सकते थे। फिर लास्ट है आपका इसमें टास्क ऑपरेशन स्टाइल। तो देखिए टास्क ऑपरेशन स्टाइल में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड थी। इंडिविजुअल ओरिएंटेड मतलब कि भाई मेरा भला हो, मेरे को यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे सैलरी मिल रही है और अगर मैं और काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, ये सब। यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड बात होगी, इंडिविजुअल अपने तक ही लिमिटेड था। बट आजकल के टाइम पे बताया जा रहा है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, ये प्रिंसिपल आपका कौन सा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बता रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो ही एक पर्सन, तो ही एक एम्प्लॉय ग्रोथ कर सकेगा, ठीक है। तो जो आपका ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे जो आपका वर्क होता था वो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होता था। बट जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको क्या बताता है, वो बताता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप हैं, ठीक है। यानी कि आपके स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है इसमें। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप इससे अच्छे से अपने असाइनमेंट में आंसर लिख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।